निर्भया कांड के बारे में तो आप सभी जानते होंगे, पर उस रात आखिर सच में हुआ क्या था, पूरी कहानी सुनकर रो पड़ेंगे आप। और लॉकअप शो में दिखने वाली निशा रावल की ऐसी कहानी जो आप नहीं जानते होंगे। और महाभारत के बाद आखिर सुदर्शन चक्र का क्या हुआ, क्या वो धरती पर मौजूद है, और क्या छिपकली के जैसे हमारा भी कोई अंग काटने के बाद उग सकता है। जवाब आपको चौंका देगा। और अगर आपके शरीर में भी ये चीज मौजूद है तो आप एक जीनियस हो। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। नंबर 1, निर्भया कांड। इसके बारे में लगभग भारत के सभी लोग जानते होंगे। एक ऐसा हादसा था जिसने भारत के लोगों को दिल से झकझोर कर रख दिया। इसके बाद कई बड़ी बड़ी रैली निकाली गई, पर आखिर उस रात हुआ क्या था। ये दिल दहला देने वाली घटना सबको चौंका देती है। दरअसल एक लड़का और एक लड़की रात को अपनी सवारी का इंतजार कर रहे थे। तभी एक बस वालों ने उन्हें बिठाने का फैसला किया। उन्हें ये लगा ये आम बस है, लेकिन अंदर पूरी बस खाली थी और बस 6 लोग बैठे हुए थे जो कि नशे में धुत थे। और जैसे ही बस चलने लगी, उन लोगों ने निर्भया पर कमेंट और गंदी हरकत करना शुरू कर दिया। उस लड़के ने जी जान लगा दी अपनी दोस्त की इज्जत बचाने के लिए, लेकिन उन गुंडों ने उस लड़की को बहुत ज्यादा मारा और लड़की के साथ इतनी भयानक हरकत की कि हम आपको बता भी नहीं सकते। करीब 2 घंटे तक लगातार चलने वाले इस हादसे के बाद उन दोनों को बस से नीचे धकेल दिया। निर्भया बेहोश हो गई और लड़का लोगों से मदद की पुकार कर रहा था, पर कोई नहीं आया। और तभी कुछ देर बाद वहाँ राह चलते एक आदमी ने उन्हें देखा और तुरंत पुलिस को बुलाया। हॉस्पिटल में जाने के बाद लड़की को तुरंत आईसीयू में भेज दिया गया और 9 दिन तक अपनी जान गले जूझने के बाद उस लड़की ने दम तोड़ दिया, क्योंकि उस लड़की के कई इंटरनल ऑर्गन थे जो काम नहीं कर रहे थे। और उसके 7 साल बाद गुनहगारों को फांसी की सजा सुनाई गई। नंबर 2, हाल ही में सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल होने वाली निशा रावल को आप में से कई लोग जानते होंगे। आजकल ये बहुत ही ज्यादा सुर्खियों में आ गई है। लॉकअप रियलिटी शो की वजह से इस रियलिटी शो में आने के बाद इन्होंने कई ऐसे स्टेटमेंट भी दिए हैं जिसे सुनने के बाद कई लोग बहुत ज्यादा चौंक गए हैं। वैसे तो पहली बार इनको फेम मैं लक्ष्मी तेरे आंगन की नाम के टीवी शो से मिली थी, और उसके बाद लोग इन्हें इसलिए भी जानते हैं क्योंकि बहुत ही ज्यादा फेमस एक्टर करण मेहरा की ये बीवी है। वैसे तो इन दोनों को परफेक्ट कपल माना जाता है, लेकिन कुछ महीनों पहले इनके बीच रिश्ते थोड़े बहुत बिगड़ गए थे। यहाँ तक कि करण मेहरा के ऊपर केस भी हुआ था और उन्हें पुलिस भी लेकर गई थी। हालांकि बस कुछ घंटों के अंदर उन्हें छोड़ दिया गया। इसके बाद से निशा रावल इतने ज्यादा लाइमलाइट में नहीं रही थी, लेकिन इस शो में आने के बाद ये फिर से लाइमलाइट में आ चुकी है। नंबर 3, महाभारत के बाद आखिर सुदर्शन चक्र का क्या हुआ। सुदर्शन चक्र एक ऐसा हथियार था जो कि अपने निशाने से कभी नहीं चूकता था। और ये कोई ऐसा हथियार नहीं था जिसे दुश्मन के ऊपर फेंक के मारा जा सकता था, बल्कि ये एक ऐसा हथियार था जिसे चलाने वाला अपने आदेश से निशाने को मार सकता था। माना जाता है कि इसे सूरज के तेज से बनाया गया था और बस 3 चीजें हैं जिनको इस चीज से बनाया गया था। एक था सुदर्शन चक्र, दूसरा था त्रिशूल और तीसरी वस्तु थी पुष्पक विमान। और बात करें सुदर्शन चक्र की, तो श्री कृष्ण के इस धरती को छोड़ने के बाद माना जाता है कि जहाँ पर उन्होंने समाधि ली थी वहीं पर ये सुदर्शन चक्र जमीन में घुस गया था। और जब श्री कृष्ण काल की अवतार लेकर धरती पर वापस आएंगे तब ये चक्र फिर से उनके पास आ जाएगा। यानी कि आज भी ये चक्र धरती पर कहीं मौजूद है और माना जाता है अगर किसी आम इंसान ने इसे छूने की कोशिश की तो वो नष्ट हो जाएगा। नंबर 4, आप में से कई लोगों ने देखा होगा कि जब छिपकली को डर लगता है तो वो अपनी पूंछ को काट कर अलग कर देती है, और पूंछ को अलग करने के कुछ वक्त बाद उनकी पूंछ फिर से उग जाती है। आमतौर पर छिपकलियां ऐसा अपने शिकारियों को डराने और वहां से बचकर भागने के लिए करती हैं, लेकिन क्या इंसानी शरीर में भी कोई ऐसा हिस्सा है जो बिल्कुल छिपकली की पूंछ की तरह फिर से उग जाता है। वैसे देखा जाए तो हमारे नाखून और हमारे बाल भी कितनी भी बार काट लिए जाएंगे तो वो फिर से उगते हैं, लेकिन ये तो डेड सेल है। पर ये हमारे शरीर में एक ऐसा हिस्सा मौजूद है जिसके अगर 60 to 80% हिस्से को काट लिया जाएगा फिर भी वो फिर से उग जाएगा। हम बात कर रहे हैं लिवर की। ये हमारे शरीर का इकलौता ऐसा हिस्सा है जिसमें रीजनरेशन कोशिका होती है, और अगर लिवर को काट लिया जाएगा फिर भी वो फिर से उग जाता है। पर जब तक वो पूरी तरीके से नहीं उगता तब तक ये सही तरीके से काम नहीं कर पाता। नंबर 5, हमारे शरीर पर ऐसे कई निशान होते हैं जिसे देखने के बाद विज्ञान मानता है कि हम बुद्धिमान हैं। जैसे कि अगर आपके हाथ पर ऐसा क्रॉस का निशान मौजूद है तो वो STI यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपका इंटेलिजेंस लेवल बहुत ज्यादा हाई है। पर दुनिया में 3% लोगों के हाथ में ही ऐसा X का निशान होता है। उसी के साथ लोगों का हैंड अलाइनमेंट भी बताता है कि वो कितने ज्यादा स्मार्ट होंगे। जैसे कि माना जाता है जिनका हैंड अलाइनमेंट रिंग फिंगर और इंडेक्स फिंगर एक समान होते हैं वो भी बहुत ज्यादा स्मार्ट और लकी माने जाते हैं। अब हर एक व्यक्ति के केस में यही हो ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ऐसा ही देखा गया है। इसीलिए एवरेज तौर पर कहा जाता है कि इन सब निशान वाले लोग बहुत ज्यादा किस्मत वाले और स्मार्ट होते हैं। नंबर 6, सऊदी अरब के बारे में आप सभी जानते होंगे, लेकिन क्या आपको पता है बस कुछ साल पहले सऊदी अरब के बस 1% हिस्से में खेती की जा सकती थी और वो 80% खाना बाहर से इंपोर्ट करता था। लेकिन आज सऊदी अरब इतना ज्यादा आगे पहुंच चुका है कि वो खजूर और कई डेयरी प्रोडक्ट को अब एक्सपोर्ट करता है। तो आखिर उन्होंने ये किया कैसे? दरअसल आज टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई कि खेती करने के लिए जमीन की जरूरत ही नहीं पड़ती और सऊदी अरब कई साल पहले बहुत हरा भरा हुआ करता था, इसीलिए उसकी जमीन के नीचे आज भी पानी मौजूद है और इस पानी का इस्तेमाल करके
वो हाइड्रोफोबिक खेती कर रहे हैं, यानी ऐसी खेती जिसमें मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती। और जब किसी देश में जंगल बढ़ता है तो बारिश अपने आप होने लगती है, और अब ऐसे ही जहाँ पर जंगल वन बढ़ता जा रहा है। अगला फैक्ट पर जाने से पहले फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आंखें कितनी तेज है। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 7। भारत में तो ऐसा ज्यादा देखने को नहीं मिलता, लेकिन बाहर के ज्यादातर घर इंसुलेटर के साथ बनते हैं। ये बनाने के लिए पहले तो जब घर की दीवारें बनाई जाती है तो कई जगह पर दीवारों को अंदर से खोखला रखा जाता है, और फिर घर बनने के बाद इन दीवार में होल किया जाता है और एक फोम जैसी केमिकल वाली चीज इसमें डाल दी जाती है। कुछ वक्त बाद ये फोम सख्त हो जाता है और इसकी खासियत होती है कि ये ठंड के मौसम में गर्मी को घर से बाहर नहीं जाने देता, जिसकी वजह से घर में ठंडा माहौल रहता है। और वहीं पर अगर गर्मी होती है तो ये बाहर से आने वाले गर्म हवा को अंदर नहीं जाने देता, कि बिल्कुल एक थर्मस वाली बोतल की तरह काम करता है। नंबर 8। एक दिन किसी खास अवसर पर महिला सभा हो रही थी और तभी कई महिलाएं काफी छोटे कपड़े पहनकर भाषण दे रही थी कि छोटे कपड़ा पहनना बिल्कुल सही है और ये तो लड़कों की गंदी मानसिकता है। और तभी एक बहुत ही ज्यादा सुलझा हुआ लड़का सामने आया। उसने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने हुए थे और उसने कहा कि ना ही मैं आपको जानता हूँ और ना ही आप मुझे, पर आपको मेरे कपड़े से मैं कैसा लग रहा हूँ, एक बदमाशी या फिर शरीफ? तब सबने कहा शरीफ, जिसके बाद वो लड़का स्टेज पर बहुत ही अजीब हरकतें करने लगा और उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए सिवाय एक कच्छे के, जिसके बाद सब लोग भला बुरा कहने लगे और यहाँ तक कि उसे मारने के लिए तैयार हो गए। पर तभी उस लड़के ने जोर से माइक में चिल्लाया और सब शांत हो गए। फिर उसने बताया कि जब लड़कियों ने ये पहनने की बात की थी तब तो सब तालियां बजा रहे थे, और अब मुझे मारने के लिए क्यों आ रहे हैं? उसने कहा कि लोग कहते हैं वेशभूषा में कुछ नहीं रखा, जबकि पूरा गलत है। आप दुनिया में सबको नहीं जानते, लेकिन उनकी वेशभूषा से समझ सकते हैं वो कैसे है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं लड़कियों को आजादी से रोक रहा हूँ, वो जो चाहे पहन सकती है, लेकिन उन्हें ऐसी चीजें नहीं पहननी चाहिए जो उनका और देश का नाम खराब करे। आपका क्या कहना है, ये लड़का सही बात बोल रहा था या नहीं? कमेंट्स में जरूर बताइए।